हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। हम सीखेंगे आज भिन्न। भिन्न के बारे में हम आज सब कुछ सीखने वाले हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती है और भिन्नों को कैसे हल किया जाता है, जैसे भिन्नों का गुणा करना, भिन्नों का जोड़ करना, भिन्नों का भाग, भिन्नों का घटाव। हम इस वीडियो में सब कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा अच्छी तरीके से ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो भिन्न भिन्न क्या होती है। भिन्न को हम लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में। ऊपर वाली जो संख्या लिखी हुई होती है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। जैसे 3/5, ये क्या है? यह एक भिन्न है। ठीक है। भिन्न सामान्यतः भिन्न तीन प्रकार की हम कह सकते हैं। एक तो होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न एक नंबर पर आती है। दूसरी होती है अनुचित भिन्न। ये होती है अनुचित भिन्न। तीसरे नंबर पर आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब उचित भिन्न किस प्रकार की होती है? उचित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। उचित भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ये उचित भिन्न होती है। और अनुचित भिन्न में ये आ जाएगा, जैसे 3/2। ये अनुचित भिन्न है, मतलब अंश तो बड़ा होगा और हर छोटा होगा। और उचित भिन्न में अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जैसे देखिए, ये अब बताइए अनुचित है या उचित भिन्न है। इसमें अंश छोटा है तो ये कौन सी हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी। ये उचित भिन्न है। ठीक है, ये उचित भिन्न है। अब देखिए, हम आते हैं मिश्रित भिन्न पे। मिश्रित भिन्न हो जाएगी, इसमें एक तो पूर्ण संख्या होगी और एक इसमें क्या होगी? उचित भिन्न होगी। एक क्या होगी? उचित भिन्न होगी। ठीक है, एक तो पूर्ण संख्या होगी इधर और एक उचित भिन्न होगी। इसमें दोनों आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम अनुचित भिन्न से इसको मिश्रित भिन्न भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे अब देखिए, 3/2 है। 3/2 को हमें ऐसी भिन्न में परिवर्तित करना है। तो 3/2 का मतलब होता है, ये बटा का चिन्ह होता है और 3 का मतलब होता है कि ये अंश है और ये नीचे वाला हर है। हमें 3 में 2 का भाग देना है। इसका मतलब ये है, 3/2 का मतलब 3 में हमें 2 का भाग देना है। तो भाग किस तरीके से देते हैं? 3 को अंदर लिखते हैं और 2 को बाहर लिखते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब ये देखिए, 1 को तो लिखना है हमें यहाँ पर और ये 1 को लिखना है ऊपर और इसे लिखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करना होता है। ठीक है। देखिए, अनुचित भिन्न से हमें, अब ये सरल रूप है, ये सही लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इससे हमें इसमें परिवर्तित करके ये लिखना होगा। हमारा उत्तर ये होगा, ना कि ये होगा। अब मान लो हमें मिश्रित भिन्न से वापस अनुचित भिन्न में परिवर्तित करना है, तो कैसे करेंगे? इसको और इसको गुणा करेंगे। 2 एकम 2, जैसे 2 एकम 2 प्लस 1 जोड़ देंगे उसमें, बराबर कितना हो जाएगा? 3। और ये जो 2 है, नीचे हमेशा 2 ही रहेगा, हर हमेशा 2 ही रहेगा। देखो, ये वाला नीचे वाला हमेशा हर में रहेगा। तो 3/2 वापस आ गई। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। जैसे हमारे पास में 5/2 एक भिन्न है। इसका मतलब है कि 5 में 2 का भाग देना है। तो 5 तो हमें अंदर लिखना है, 2 बाहर लिखना है। 2 का 5 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। अब हमें किस तरीके से करना है? 2 कहाँ लिखना है? यहाँ पर। और 1 कहाँ लिखना है? ऊपर, बटा
ये 2 कहाँ लिखना है? नीचे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सही 1/2। ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्न से हमें क्या करना है? वापस इसी संख्या में इसे परिवर्तित करेंगे। तो कैसे करेंगे? 2 गुणा 2 करेंगे, 2 गुणा 2 और प्लस इसमें 1 कर देंगे। तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से हमें पहले 2 गुणा 2 करना होगा, 2 दूनी 4 और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? ऊपर तो लिखा जाएगा 5 और नीचे हमेशा ये वाली संख्या रहेगी 2 हर में। तो 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मिश्रित भिन्न से आप उचित भिन्न से आप मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करना सीख गए और मिश्रित भिन्न से आप अनुचित भिन्न में वापस परिवर्तन करना सीख गए हैं। अब हम सीखेंगे भिन्नों से दशमलव संख्या के रूप में लिखना और दशमलव संख्या से किसमें लिखना? भिन्न से किसमें लिखना? दशमलव संख्या के रूप में, दशमलव संख्या के रूप में लिखना। और दशमलव संख्या से वापस भिन्न के रूप में परिवर्तित करना सीखने वाले हैं यहाँ पर हम। देखिए, जैसे 5/2 है। अब हमें 5 में कितने का भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो किस तरीके से देंगे? 5 अंदर लिखेंगे, बाहर 2 लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो, जैसे 2 नीचे यहाँ लिखा और 1 ऊपर और 2 नीचे, ये मिश्रित भिन्न बन गई। पर हमें किस में परिवर्तित करना है? दशमलव संख्या के रूप में। अब देखें, यहाँ पर आ जाइए वापस। 2 का भाग 1 में नहीं जाता है तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं और यहाँ पर 0 लगाते ही वहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट को ही हिंदी में कहते हैं दशमलव। अब 2 का भाग हमें 10 में देना है, 2 पंजे 10 और 10 में से 10 गया तो 0। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? 2.5 आंसर हो गया। ठीक है। तो उत्तर कितना आया? 2.5। इस तरीके से हमें दशमलव भिन्न से हमें दशमलव संख्या के रूप में इस तरीके से लिखना होता है। अब मान लो हमें दे रखा है 2.5। अब इसे भिन्न के रूप में परिवर्तित करो। किसके रूप में? भिन्न के रूप में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर लिखना है 2.5। ऐसे कैसे? इस पॉइंट को हटाकर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 संख्या है। तो 1 के बाद में 1 0 लगा देते हैं। तो कितना आया? 25/10 हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पर 2 संख्या होती, जैसे यहाँ पर 1 और होता, तो मैं नीचे 2 0 लगा देता। क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, 1 ही संख्या है तो मैं 1 0 रहने दूंगा। अब इसे काटनी है हमें। काटते कैसे? जैसे देखो, ऊपर वाली संख्या में भी 5 का भाग जा रहा है, नीचे वाली संख्या में भी 5 का भाग जा रहा है। तो हम दोनों संख्याओं में 5 का भाग दे देंगे। जितनी बार भाग जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे। 5 25, 5 बार गया 5 का भाग। इसमें 5 का भाग कितने बार गया? 2 बार। 5 दूनी 10। तो 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, इसे हमने किस रूप में लिख दिया? भिन्न के रूप में लिख दिया। अब मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये मैंने मिश्रित भिन्न के रूप में पहले ही लिखना बता दिया। 5 में 4 का भाग देंगे, 2 को यहाँ लिख देंगे और 1 को ऊपर और 2 को नीचे। मिश्रित भिन्न मैंने पहले ही बता दिया। अब हमें इसे मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ये अनुचित भिन्न आ गई। कौन सी भिन्न आ गई? अनुचित भिन्न आ गई। तो अब अभी हमने सीखा भिन्न से दशमलव संख्या के रूप में लिखना। एक और सीख लो, एक क्वेश्चन और सीख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे इसके बाद में। सबसे पहले एक बार और देख लो, 6/4। 6/4 एक भिन्न दी हुई है। इसको हमें किस में परिवर्तित करना है? किस में परिवर्तित करना है? दशमलव संख्या के रूप में। तो 6 में हमें 4 का भाग देना है। 6 में हम 4 का भाग दे देंगे। 4 एकम 4 और 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। ठीक है। तो एक सही, 1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे। ये तो हमने बना दी मिश्रित भिन्न में। अगर क्वेश्चन आए मिश्रित भिन्न में बनाइए तो मिश्रित भिन्न में इस तरीके से बना सकते हैं। पर हमें तो क्या करना है? इसको दशमलव संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। अब 4 का भाग देखो 2 में नहीं जा रहा है तो हम 0 लगा देते हैं और 0 लगाते ही यहाँ पर पॉइंट लगा देना है।
फिर 20 में देना है। अब ये संख्या हो गई 20, तो 20 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 20 में से 20 गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आया 1.5, यानी 1.5 उत्तर हो जाएगा। तो भिन्न से हमने सीख लिया दशमलव संख्या के रूप में। अब दशमलव संख्या से हमें वापस भिन्न बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 1.5 बटे में कितना करेंगे, पॉइंट हटाकर यहाँ पे 10 लिख देंगे, 1 के बाद में उतना ही 0 जितनी पॉइंट के बाद में संख्या है। तो 15 बटे कितने आ गए, 10 आ गए। अब इसे काटना चाहो तो काट भी सकते हो, जैसे देखो 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, ये देखो हमने भिन्न में परिवर्तन इसको कर दी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 6/4 है, ये 3/2 क्यों आया है, क्योंकि देखो इधर भी हम काटेंगे 2 से तो ये 3/2 ही आ जाएगा। जैसे 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर भी 3/2 ही है। 6/4 का मतलब भी 3/2 है। अब इधर संख्याएं काटना सीख लो एक बार तुम दोबारा। जैसे इसको काटोगे, देखो 5 का भाग जा रहा है ऊपर भी, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, तो इसे 2/3 भी, इसे समतुल्य भिन्न कहते हैं। ये एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है। समतुल्य मतलब एक समान है ये। जैसे 2/3 और 10/15 भी एक ही बराबर है, क्योंकि इसे काटने पर 2/3 आ जाता है ना। अब देखिए 50 बटा मान लो 100 है, तो इसको किस तरीके से, इसका समतुल्य कैसे निकालेंगे, 0 से 0 काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। चाहे इसे 50/100 लिखो, चाहे इसे 1/2 लिखो, दोनों ही बराबर हैं, आपस में दोनों ही बराबर होती हैं। तो मुझे आशा है कि आप ये चीज़ें सब आप सीख गए होंगे। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, भिन्नों का जोड़ करना, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव और भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, सभी तरीके का सीखने वाले हैं। तो आप आगे देखिए थोड़ा सा। देखिए इधर समझिए, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हम भिन्नों का जोड़ करना। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ किस तरीके से करना है। भिन्नों का जोड़ करिए, जैसे देखो 5/6 लिखा हुआ है प्लस 3/12 लिखे हुए हैं। तो इस तरीके का जोड़ किस तरीके से करते हैं, देखो 6 और 12 का हमें एलसीएम लेना है। कुछ लोग ऐसे करके बताते हैं, वो ट्रिक होती है, जैसे 6 गुणा 12 करो यहाँ लिख दो, फिर इसको और इसको गुणा करो यहाँ लिख दो, और इसको और इसको गुणा करो यहाँ लिख दो। इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर आप लोग मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ उस तरीके से सीखिए। और अभी मैं बता भी दूंगा क्यों मैं इस तरीके से करने के लिए ही क्यों कह रहा हूँ, वह आप लोगों को अभी दूसरा क्वेश्चन जैसे ही करवाऊंगा, ये पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पे जैसे दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं इस तरीके से क्यों कह रहा हूँ। 6 और 12 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम किस तरीके से लेना है, इस तरीके से 6 यहाँ लिख लो और 12 यहाँ लिख लो। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ कैसे करते हैं, बाई फजरू सर, और माय स्टूडेंट चैनल का नाम लिख दे तो आपको भी वीडियो खुल कर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौके 12, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 4 को ऐसा कैसे लिख देंगे, फिर 4 का भाग दे लो, लास्ट में बच रहा है ना केवल 4, इसलिए 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4। इनको गुणा कर लो, 2 तिया 6 और 6 चौके 24, सबको आपस में गुणा किया तो कितना आया 24। इसका मतलब 6 और 12 का एलसीएम 24 है। अब देखिए इन नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देना है, और जितनी बार भाग जाए उससे इस ऊपर वाली संख्या को अंश को गुणा करके यहाँ लिखना है। 6 का भाग दो, 6 चौके 24, 4 बार गया, 4 को 5 से गुणा किया, 4 पंजे 20 आए, समझ में आ गया। अब 12 का भाग 24 में दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बार गया और 2 को 3 से गुणा करके यहाँ लिख दो, 2 तिया 6 बराबर कितना हो जाएगा आंसर, 20 और 6 कितने हो जाएंगे, 26/24, इस तरीके से।
आइए अब देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको इनका एलसीएम ही क्यों लिया। मैंने इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों गुणा करके वो तरीका क्यों नहीं अपनाया, वो ट्रिक क्यों नहीं अपनाई, आइए बताता हूँ। तो 5/6 यहाँ लिख लो, प्लस 4/24 यहाँ लिख लो, प्लस कर लो 3/30। आइए देखते हैं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें एलसीएम ही आपको लेना है। मैंने किया है उस तरीके से करना है, क्योंकि आप इसको और इसको गुणा करके वो तरीका अपनाते हो, उससे तो केवल ऐसी दो भिन्नों को ही कर सकते हैं आप उससे हल। आप इस तरीके से 3 भिन्नों को उसमें हल नहीं कर सकते, चाहे से करके आप देख सकते हो। ऐसी भिन्नों को उसमें नहीं जोड़ सकते, इसलिए आप इस तरीके से करना सीखे जैसे मैं बता रहा हूँ। 6, 24 और 30 का एलसीएम लेना है हमें। 6, 24 और 30 का एलसीएम लेना है। 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 5। 5 का भाग देंगे 1, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 20 से 6 को गुणा करेंगे जब 2 छके 12, 1 0, 120 आंसर आ जाएगा। 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इस एलसीएम में भाग देंगे, इसका भाग देंगे और जितने बार भाग जाए उससे ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे। जैसे देखो 6 दूनी 12, 20 बार गया, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएंगे। आप करके देख सकते हो अलग से। 24 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 24 पंजे 120, 5 बार जाएगा। 5 से ऊपर वाली संख्या गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, 20 आ गया। प्लस 30 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 से 3 को गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दो, 100 और 20, 120, 120 और 12, 132। 132/120 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भिन्नों का जोड़ करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट। एक भिन्नों का जोड़ और सीख ली। जब मिश्रित भिन्नों को जोड़ा जाता है तो उस तरीके किस प्रकार किया जाता है, जैसे 3 सही 3/4 है, प्लस 2 सही 2/5 है। इस भिन्न को अब हम किस तरीके से जोड़ेंगे वो सीखिए। इन भिन्नों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, जैसे देखिए मैंने आपको इसको ये मिश्रित भिन्न दे रखी है। पहले तो इसे अनुचित भिन्न में बदलिए। देखिए इसे भिन्न में बदलो पहले एक सिंगल भिन्न में। जैसे 4 3 12, मैंने बताया था ना, इसको और इसको गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। जैसे देखो 4 3 12, 12 और 3 15, ऊपर तो 15 आ जाएगा और नीचे ये 4 लिख दो। ऐसे परिवर्तित कर लो पहले। प्लस 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5। अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसे हमने ऊपर सीखा है। देखो ऊपर सीखे हैं जैसे ही बन गया, केवल इस मिश्रित भिन्न को हमने ऐसी भिन्नों में परिवर्तित कर दिया पहले, इसलिए तो मैंने सबसे पहले आपको परिवर्तन करना सिखाया है। अब देखिए 4 और 5 का एलसीएम लेना होता है। 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। 4 का भाग दो 20 में, 4 पंजे 20, 5 बार गया, 5 को 15 से गुणा करेंगे तो 75 आएगा। 15 5 75। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 5 का भाग दो 20 में, 5 चौके 20, 4 बार गया और 4 को 12 से गुणा करो, 12 चौके 12 तिया 36, 12 चौके 48। ठीक है, 12 को गुणा कर दिया 4 से। अब 75 और 48 को जोड़ दो यहाँ पर, चाहे से नीचे जोड़ लो। यहाँ पर 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 123/20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मिश्रित भिन्नों को भी जोड़ सकते हो। अब आपने मैंने सभी तरीका का भिन्नों का जितने भी प्रकार का जोड़ बनता है वो सभी मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे भिन्नों का घटाव।
अब हम यहाँ पर सीखेंगे भिन्नों का घटाव किस तरीके से करते हैं। भिन्नों का घटाव। अब हम सीखेंगे भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव में केवल चिन्ह ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो -3/12। सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ऐसी एक लंबी सी लाइन खींच लो, फिर 6 और 12 का एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना नहीं जानते तो आप सीख सकते हो। 12 वो संख्या है, चाहे से एलसीएम वैसे मत निकालो तो चाहे ऐसे सोच लो। 6 और 12 का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या सोचो छोटी से छोटी। अब 12 में 6 और 12 का भाग जा रहा है, इसलिए मैंने 12 लिख दिया है। चाहे से आप एलसीएम लेकर अलग से निकाल सकते हो। अब नीचे वाली संख्या का 12 में भाग देना है और जितनी बार भाग जाए उसे ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 6 का भाग दो 12 में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया और 2 को मैंने 5 से गुणा किया तो 10 आया। अब 12 का भाग दो 12 में, एक बार जाएगा और 1 से 3 को गुणा करूंगा तो 3 ही आएगा। अब बीच में यहाँ पर जो चिन्ह हो उस चिन्ह को लगाना है। जैसे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। बराबर क्या उत्तर हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 और नीचे हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अब आइए यहाँ देखिए 5/4 है और -3/2 है, -1/2 है। इस प्रकार की संख्या को किस तरीके से हल करना है देखिए। नीचे 4, 2, 2 का एलसीएम लेना है, 4 ही आएगा। 4 वो संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, इस 4 का भी जा रहा है, इसलिए 4 लिखते हैं। 4 का भाग दो 4 में एक बार और 1 से ऊपर वाली संख्या को गुणा करो, 5 एकम 5। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 बार गया तो 2 से गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या को, अंश को। 2 तिया 6। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 2 का भाग 4 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 से 1 को गुणा करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये माइनस का 6 है और इधर माइनस का 2 है। जब ऐसे माइनस माइनस की संख्याएं आए तो वो आपस में जुड़कर माइनस की ही होंगी। जैसे देखो ये 5 तो वैसा के वैसा रहेगा और माइनस का हो जाएगा 2 और 6 8, माइनस का 2 और 6 8 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 4। अब माइनस का 8 है, इधर ये कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस का 5 है। अब 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं, ऐसा घटाओ तो -3/4 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। अब आपको सिखाता हूं एक मिश्रित भिन्नों का घटाव। मिश्रित भिन्न का घटाव 5 सही 5/6 माइनस 1 सही 1/2 माइनस 2 सही 2/3। अब इस भिन्न को किस तरीके से हल करना है हमें। सबसे पहले तो इसे वैसे भिन्न में बदल लो, इनको सरल कर लो। सबसे पहले तो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया था। ठीक है, इसको हल किया तो 6 पंजे 30, 30 और 5 35, 35 बटे में ये 6 वाला, ये 6 का 6 लिख देंगे। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। अब यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह। अब वापस 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3। इस तरीके से लिख लिया। अब हमने पहला स्टेप कर लिया है। अब दूसरे स्टेप में क्या था, अब इनका एलसीएम ले लो। 6, 2 और 3 ऐसी संख्या सोचो छोटी छोटी जिसमें 6 का भी भाग जाए, 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए। तो सबसे छोटी छोटी है 6। एलसीएम लेकर भी देख सकते हो अलग से। तो 6 इन तीनों का एलसीएम हो गया। अब नीचे वाली संख्या का तो भाग देना है और जितनी बार भाग जाए ऊपर वाली से गुणा करना है। तो 6 का भाग 6 में देंगे तो एक बार जाएगा और 1 से 35 को गुणा करेंगे तो 35 आ जाएंगे। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6 और 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएंगे। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 से 8 को गुणा करेंगे तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से।
अब इधर देखिए, यहाँ देख लो 16 और ये माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 और माइनस का 16 को जोड़ लो आपस में, ठीक है। 35 को यहाँ लिख दो। 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25। माइनस का 25 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की दोनों संख्याएं, ठीक है, बटे में 6। अब ये माइनस का 25 कम है, अब 35 में से घटाना है इसे, प्लस का 35 प्लस के बचेंगे जो भी बचेंगे। अब 35 में से 25 गए तो 35 में से 5 गए तो 30, 30 में से 20 गए तो 10 बचेगा, ठीक है। और 10/6 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसे आगे भी हल कर सकते हो आप, जैसे 2 से कट रहे हैं दोनों संख्या, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, दोनों में 2 2 का भाग जा रहा है, इस तरीके से कर सकते हो। अब ये सीखा हमने हम भिन्नों का घटाव, ठीक है। अब हम सीखेंगे भिन्नों का, क्या सीखने वाले हैं? भिन्नों का गुणा। अब हम भिन्नों का गुणा करना कैसे करते हैं, सब कुछ सरल है अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझोगे तो। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा किस तरीके से करते हैं वो हम सीखेंगे, ये भी बिल्कुल आसान है। जैसे देखो 5/6 है, गुणा करना है 7/5 को, ठीक है। अब एक नीचे है 6 गुणा 5, 6/5 गुणा 1/2, इस प्रकार की संख्या को गुणा करना सीखो। तो इसमें गुणा कैसे करते हैं, आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा कर लेते हैं और यहाँ लिख देंगे, बीच में बराबर का चिन्ह यहाँ लिख दो। 7 गुणा 5 करो, 7 पंजे 35 बटा 5 6 की 30, ये लो, ये उसका आंसर हो गया। केवल आमने सामने वाली संख्या को गुणा करना है, ये उसका आंसर हो जाएगा। अगर काटना चाहो तो आगे काट सकते हैं, जैसे 5 का भाग जा रहा है 35 में भी 30 में भी, 5 सत्ते 35 और 5 6 की 30, जितनी बार पहाड़ा बोलो उसको यहाँ लिखते हैं, तो 7/6 आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो, आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा करनी है, 6 एकम 6 बटे 5 दूनी 10, यह हमारा आंसर हो गया। आगे भी कर सकते हो, इसको 2 का भाग जा रहा है दोनों में ही, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5 आंसर हो गया। अब बात आती है भाग की, भिन्नों का भाग किस तरीके से करते हैं, तो भिन्नों का भाग सीखिए। भिन्नों का भाग किस तरीके से हल करना है, भिन्नों का भाग, जैसे 5/6 में भाग देना है 1/2 का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे हल करते हैं, 5/6 को, इस वाली भिन्न को तो ऐसे की ऐसे लिखना है, बीच में भाग की जगह पर हमें गुणा कर देना है और 1/2 को उल्टी कर देंगे। कैसे करते हैं देखो, 5/6 ऐसे की ऐसे लिखना है, भाग की जगह पर गुणा लिख देंगे और 1/2 की जगह कर देंगे 2/1, इसको ऊपर लिख देंगे और उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब वापस अभी गुणा मैंने इधर सिखाया, ये आपको वैसे कर दो, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6, ये लो, ये आंसर हो गया। काटना चाहो तो काट दो, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो 5/3 आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने भिन्नों के बारे में सब कुछ सीखा होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए हो तो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं। थैंक यू बच्चों, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी वीडियो को भी देखो, और कुछ कमी हो या फिर कुछ अच्छा ही हो तो सब कुछ बताएं आप कमेंट कर कर।